अखिलेश के बारे में क्या ख्याल है? अखिलेश चोटी चोर है। रूस जैसी देश आज हमारे तिरंगे का सम्मान करती है और हमारे भारतीयों को सुरक्षित वापस भेजती है इंडिया। ये है पुरुषत्व मोदी जी का। मेरा नाम शंकर बोस है, मैं बंगाली वोटर हूँ बीजेपी का। ये ममता जी जो आके मोटिवेट करने आई है बनारस काशी शहर में। काशी की जनता जागरूक है। 10 तारीख के बाद पता चलेगा ये कि काशी की जनता, ये भीड़ से ही पता चल जा रहा है कि कौन जीत रहा है और कौन हारा है। योगी की सरकार नहीं होती और प्रशासन ढीला होता तो इसी हिंदुस्तान में, इसी काशी में ममता बनर्जी को बनारस की जनता जूतों से मारती और भगा देती कलकत्ता। 200 रुपये लीटर सरसों का तेल खाने के बावजूद भी हम वोट देने को तैयार हैं क्योंकि हमारी सरकार सही है। 1,000 रुपये का सिलेंडर लेने के बाद भी हम उनको वोट दे रहे हैं क्योंकि मेरी सरकार सही है। क्या नाम होगा आपका? आयन अरोड़ा। अरोड़ा जी मोदी को देखने आए हैं। तब क्या जीतेंगे? मोदी ही जीतेंगे। मोदी जीतेंगे। तब क्या? ममता आई थी, ममता को नहीं देखने गए? वो तो पागल। अरे वो जब इतना कर रही है तो अपने देश में भी कुछ कर, अपने शहर में कुछ कर ले। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे मोदी जी का इतना पसंद है आप? अरे अयोध्या मंदिर बनवा दिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवा दिए। जय श्री राम। अभी मथुरा भी बाकी है। काशी अयोध्या झांकी। कौन सी क्लास में हो बेटा? 8th में। 8th क्लास में, अभी मथुरा बाकी है। हाँ जी, हाँ जी। अखिलेश के बारे में क्या ख्याल है? अखिलेश चोटी चोर है। टोटी चोर है अखिलेश। हाँ टोटी चोर है। वो टोटी ले जाता है। हाँ टोटी ले जाता है। हाँ। और योगी क्या है? योगी तो महान है। महान है। और राहुल गांधी? वो तो ऐसा ही है, झंडू है। पप्पू है। पप्पू है। पप्पू है। क्या तुमको ऐसा क्या लगता है? अखिलेश बढ़िया नहीं लगते तुमको? वो क्या किए हैं? बस पूरी सड़कें खराब कर दिए, कुछ विकास नहीं किया, महंगाई बढ़ा दी है। कब्रिस्तान बनवाए, मुसलमानों का इतना साथ दिया। बस हिंदू, हम लोग हिंदू तो पीछे ही पड़ गए थे। सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं। हाँ वो भी तो हिंदू है अखिलेश भी। अब वो यादव है, वो अब मुसलमान के पीछे पड़े थे और यादवों के कब्रिस्तान बनवा रहे हैं, बस मस्जिद बनवा रहे हैं। और तो कभी जा गया राम जी का दर्शन करने? हिंदू अगर अखिलेश अपने आप को हिंदू मानते हैं, कभी काशी विश्वनाथ दर्शन करने गए हैं अगर अपने आप को हिंदू मानते हैं? काशी विश्वनाथ वो क्यों नहीं जाते? एक रीजन है, उसके बगल में मस्जिद है, वहाँ आएंगे तो वहाँ जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो वोट कट जाएगा। यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है काशी विश्वनाथ ना जाने का उनका। एक बार अखिलेश यादव के वंशज तो भगवान श्री कृष्ण है, उनके सपने में कृष्ण जी आते हैं तो एक बार बोल दे कि हाँ हम जीतने के बाद हम भी बनवाएंगे भव्य मंदिर। नहीं बोल पाएंगे क्योंकि वोट बैंक खतरे में आ जाएगा, इस्लाम खतरे में आ जाएगा। ये हमारा कहना है। इसलिए अखिलेश यादव वो इसलिए बोल रहे हैं कि अब उनको समझ में आ गया कि जो तुष्टीकरण की राजनीति हम कर रहे हैं अब वो नहीं चलने वाला है। अब हिंदू समाज संगठित हो रहा है, जाग गया है, तो अब वो लालीपाप दे रहे हैं कि परशुराम का कभी फरसा लेके लहरा रहे हैं, कभी हनुमान जी का गदा दिखा रहे हैं, कभी जो है सपने में भगवान आ रहे हैं। भैया मुख्तार अंसारी के पुत्र कह रहे हैं कि 6 महीने न ट्रांसफर होगा न पोस्टिंग होगी, पुलिस वालों से हिसाब होगा। कुछ नहीं होगा जब तक योगी रहेंगे, सब सहेंगे, नहीं तो इनके राज्य में कुछ नहीं हो सकता। अरे जो ममता बनर्जी बात करते के लिए महिलाओं को सशक्त होना कहता, साइकिल का बटन दबाओ। नहीं सुनिए, महिलाओं के सशक्त होने की बात कर रही हैं तो जब लड़कियां जन्म लेती हैं तभी वो सशक्त रहती हैं। कोई कर नहीं सकता है महिलाओं को सशक्त। आज कोई नारा लगा रहा है मैं बेटी हूँ, मैं लड़ूंगी, तो बेटी हो हाँ, लेकिन क्या है, लड़की लड़ सकती हो। लड़की तो माँ की कोख से जब जन्म लेती है तभी से लड़ना चालू हो जाता है उसकी किस्मत में। अब कौन सा लड़ना? अब ये सपा में ये नारे लगे जो ममता बनर्जी की रैली थी कि 2022 झांकी है, 2024 बाकी है। ममता बनर्जी ने खुद कहा कि 2022 में जनता धक्का देगी योगी को, 2024 में तो हम खुद ही दे। तो आज आ जाए ना, 2022 भी है, 2024 भी है, देखते हैं धक्का कौन खाता है। आज आने वाले हैं शाम को अखिलेश आ जाएंगे। तो देख लीजिए अखिलेश में कितनी भीड़ है और योगी मोदी में कितनी भीड़ है, खुद ही पता चल जाएगा। आज मालूम हो जाएगा, आज मालूम हो जाएगा। आज मोदी जी के रोड शो है और रात को 8 बजे अखिलेश जी का है। हाँ, उनको औकात समझ में आ जाएगी काशी की जनता किसको चाहती है। विश्व में मोदी जी के अलावा पूरे राष्ट्र में काशी जनता होनी चाहेगी। क्या औकात समझ में आएगी? तो कह रहे सफाया हो जाए। कोई सफाया नहीं है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है काशी में। सपा होगा, सपा का।
मेरा नाम शंकर बोस है, मैं बंगाली वोटर हूँ बीजेपी का। ये ममता जी जो आके मोटिवेट करने आई है बनारस काशी शहर में, काशी की जनता जागरूक है। 10 तारीख के बाद पता चलेगा ये कि काशी की जनता, ये भीड़ से ही पता चल जा रहा है कि कौन जीत रहा है और कौन हारा है। मोदी जी घर घर है और हर लोगों के दिल की धड़कन बन चुके हैं। जो बंगाली वाला खेला हुआ वो कह रही हैं कि बंगाल में हार तो याद है। बंगाल से ही क्रांति का शुरुआत हुआ है, बंगाल से ही क्रांति का शुरुआत हुआ। बंगाली जागरूक हो चुके हैं और ममता के खिलाफ कलकत्ता में भी प्रदर्शन किया, बनारस में भी करेंगे। दूसरी बार आएंगे, पूरे बंगाली आके खड़े होकर स्वागत करेंगे, जिस तरह हिंदू वाहिनी वाले किए हैं चेतगंज में, उसी तरफ दूसरी बार आएंगे तो बंगाली करेंगे, पूरा बंग समाज हमारा करेगा। बंगाली फूल फल रहा है। कहाँ फूल फल रहा है? बंगाल में फल, यूपी में नहीं ना। बंगाल में कहाँ फूल? बंगाल में फूलते फलते अगर तो बीजेपी के महिलाओं को, जो लोग बीजेपी के लिए कन्विंस किए, उन महिलाओं को झोटा खींच के मारने का काम नहीं करती हूँ। कलकत्ता में बीजेपी में जो उनका सपोर्ट किया है बंगाली, उनको झोटा पकड़ के मरवाने का इनके लोग नहीं किए होते। वो कहाँ से बंगाली के फेवरेबल बात करती हैं? जबरदस्ती वो आके बनारस अपनी बात को रखवाए। इस समय राम नाम का नाम उनको याद है? कोलकाता में जब मरवा रही थी तब नहीं आया उनको? बंगाली हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानने वाले उनके वंशज है, और वीर भोग्य वसुंधरा, जो वीर है वही जिएगा। ममता तो कह रही है इस बार खेला होगा तो खेला 10 तारीख को दिखाएंगे। खेला 10 तारीख को होके रहेगा। खेला 10 तारीख को होगा। ममता को जवाब खेला का उत्तर मिलेगा 10 मार्च को। 10 मार्च को उनका जवाब पेपर में पढ़ के वो सुन लेंगी। मुख्तार अंसारी के बेटे कह रहे हैं इस बार ना ट्रांसफर होगी ना पोस्टिंग होगी, हिसाब होगा। वो तो उनके घर पे बुलडोजर चला, उसी में पता चल गया कि ट्रांसफर और बदली कब कौन करेगा। गुंडा राज को बीजेपी खत्म किया, करेगा, अब भविष्य में भी करेगा। गुंडा राज खत्म करो, एकदम खत्म होगा। तो सामने दिख रहा है, लोग मेमना बन के अपने अपने जेल के कड़े, लोग जमानत तोड़वा के जेल में चले गए। मुख्तार क्या होता है भैया? सब तोड़वा के जमानत अंदर हो गए, क्योंकि गुंडा राज खत्म है और बनारस में नहीं है, ना पूरे भारत में है। लगातार इस तरीके की वीडियो जो सामने आ रही है कि 10 तारीख के बाद देखेंगे। क्या देखेंगे? वो देखना तो सामने ही दिख रहा है, या भीड़ बताने की आवश्यकता नहीं। जी बिल्कुल देखेंगे, टीवी में शो देखेंगे कि योगी मोदी जिंदाबाद, जय श्री राम का नारा देखेंगे। हम लोग 10 तारीख को बुलडोजर देखेंगे। 10 तारीख के हाँ, बुलडोजर देखेंगे। बर्बादी का देखेंगे और क्या देखेंगे। ममता बनर्जी को अखिलेश यादव ने अपने गाड़ी पे बैठा करके अपने हार का आखिरी कील ठोक दिया। और ममता बनर्जी खेला होबे बनारस में, खेला ना चलबो। इन लोग को मार के भगाना है यहाँ से। खेला तो कलकत्ता में हो गया। अब खेला तो कलकत्ता में हो गया। 2 सीट से भाजपा 70 सीट में आई और ममता के गुंडों ने 90 सीट 4 वोट से 4000 वोट से हरवाया। वोट नहीं निकल दिया, नहीं तो बंगाल में खेला हो जाता। और ममता बनर्जी बनारस में चाहती, यहाँ तो काला झंडा दिखाया गया। और कलकत्ता में जब हमारे योगी जी का हेलीकॉप्टर रुका था, उतरने नहीं दिया। और योगी जी की मानवता को देखिए कि उसको यहाँ पे चलने दिया जा रहा है। बनारस की जनता ममता बनर्जी अखिलेश यादव को सिरे से नकारती है। उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव को, ममता बनर्जी को सिरे से नकारती है। कह रहे हैं कि खेला नहीं होगा, मगर मुख्तार अंसारी के पुत्र तो कह रहे हैं ना हिसाब होगा। मुख्तार अंसारी के पुत्र जो कर रहे हैं उसका हिसाब योगी जी उनके बाप का कर दिया है। और 10 तारीख के बाद अब्बास अंसारी का हिसाब होगा कि वो कितने बड़े माफिया हैं। वो भी अपना माफियागिरी जेल में जाके दिखाएंगे और योगी जी सबका हिसाब करेंगे 10 तारीख के बाद। 2.0 वाला मॉडल चलेगा। जितने माफिया हैं उसका हिसाब योगी जी ने, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, अदरवाइज जितने भी माफिया थे सबका हिसाब कर दिया। और अखिलेश यादव क्या कहते हैं कि विकास करेंगे, जिसका बाप एक सामने घाट पुल 15 साल में नहीं बनवा सका। सामने घाट पुल 2095 में उद्घाटन मुलायम सिंह यादव ने किया था और उसका उद्घाटन किया 2017 में योगी आदित्यनाथ ने। जो 15 साल में एक पुल का विकास नहीं कर सकता है, वह पूरे प्रदेश का क्या विकास करेगा? पूरे प्रदेश
वही तो आरोप अखिलेश यादव लगाते हैं, कहते हैं काम हमारा फीता योगी जी काटते हैं। काम हमारा फीता हम कर रहे हैं। योगी जी ने 5 साल में जो काम किया उसका फीता खुद काटे। अखिलेश का काम है तो वो 5 साल में फीता क्यों नहीं काटे? वो फीता क्यों नहीं काटे? वो उनको भी फीता काटना चाहिए ना। कौन कहता है कि फीता मत काटो? अरे काम करो, फीता काटो। एक तो उनका बरुणा कॉरिडोर था, एक बरुणा कॉरिडोर का उन्होंने काम शुरू किया था। वो बरुणा कॉरिडोर बाढ़ में घुस गया, बाढ़ में घुस गया। यही विकास है? आज जिसको विकास नहीं दिखता है उस व्यक्ति को आंख में रतौंधी हुआ है। आके देखे वो कि विकास हुआ है कि नहीं। ये बनारस गड्ढों का शहर था, आज बनारस सरपट शहर है। का बाबा विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर जिसने बना दिया वो हमारे धर्म और सनातन धर्म का, हिंदुत्व का अखिलेश ही सोचे थे। अखिलेश सोचे थे, एक मिनट, अखिलेश सोचे थे कब्रिस्तान का दीवार बनाने को। अखिलेश कब्रिस्तान का दीवार बना रहे थे और हमारे बाबा जी मोदी जी हमारे देश का निर्माण कर रहे हैं। क्या समझे? आज हमारे देश का पुरुषत्व इतना बड़ा है कि यूक्रेन और रूस जैसी देश आज हमारे तिरंगे का सम्मान करती है और हमारे भारतीयों को सुरक्षित वापस भेजती है इंडिया। ये है पुरुषत्व मोदी जी का और इसी पुरुषत्व के पूरी दुनिया दीवानी है। हिंदुस्तान को तो छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया मोदी के पुरुषत्व की दीवानी है और योगी के पुरुषत्व की दीवानी है। रह गया ममता बनर्जी को काला झंडा दिखाया गया। अगर हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में प्रशासन, योगी की सरकार नहीं होती और प्रशासन ढीला होता तो इसी हिंदुस्तान में, इसी काशी में ममता बनर्जी को बनारस की जनता जूतों से मारती और भगा देती कलकत्ता। क्योंकि ये ममता बनर्जी रोहिंग्यों और बांग्लादेशियों की शरणार्थी है और कलकत्ता में रोहिंग्यों और बांग्लादेशियों के बल पे ममता बनर्जी अपना चुनाव जीतती है। हिंदुओं और मरवाड़ियों और बंगालियों के बल पे वो चुनाव देख के दिखा दे, जीत के दिखा दे, तो मैं मानूं कि हाँ वो कलकत्ता वो जो है पक्का हिंदुस्तानी है। ममता बनर्जी हिंदुस्तानी नहीं, बांग्लादेशी है। ममता बनर्जी, उसका नाम है बनर्जी, तो आते हैं ब्राह्मणों में, लेकिन वो है ममता मुसलमान है। वो मुसलमानों का राजनीति करती है। कलकत्ता में कितने हिंदू भाइयों को चुनाव की पाठ क्या चंडी पाठ तो अच्छे मोदी के आने के बाद करने लगे। राहुल गांधी टीका लगाने लगे, टोपी पहनने लगे। और वो जो है जिसको मंत्र नहीं पढ़ने आता है वो क्या चंडी पाठ करने के? दुर्गा पूजा का विरोध करने वाली आज चंडी पाठ कर रही है। दुर्गा पूजा का विरोध करने वाली आज चंडी पाठ। सर जो बाप का नहीं हुआ देश का क्या होगा सर? वो अखिलेश टोटी चोर है। ममता बनर्जी के कार्यकर्ता जो क्लब वाले हैं वो लोग निकल के घर में जा के महिलाओं को, बच्चों को, उनके पति को झोटा पकड़ के मारा। तो हमारे खिलाफ कैसे रोटी यहाँ का बंगाल का खा रही हो भाजपा के बारे में? तो ये देखते हुए, वहाँ की स्थिति देखते हुए बनारस की बंगाली परिवार उस चीज़ को देखी है, भूली नहीं है। उनके बोलने से मोटिवेट नहीं हो जाएगा। पूरा बंगाल के जितने बंगाली बनारस में वन साइडेड भाजपा को वोट दे रही है। क्योंकि मैं बंगाली हूँ और बंगाली का दर्द को समझ सकता हूँ, क्योंकि हम अल्पसंख्यक है। क्योंकि हम लोग के सामने की बात है, चट्टग्राम की बात है। डॉक्टर सूर्यो सेन, एक 16 साल का बच्चा फुटबॉल खेल रहा था, ठीक है। जब फुटबॉल खेल रहा था तो कुछ अंग्रेज गोरे आते हैं तो फुटबॉल उनका छीन के कहते कि तुम्हारा मैदान नहीं है। तो बच्चा बेचारा अपने मास्टर के पास जाके बोलता है कि मास्टर साहब मेरा फुटबॉल ले लिया और हमारे ज़मीन को छीन लिया। वहाँ तंबू लगाया जा रहा अंग्रेज़ों का। तब वो मास्टर कहता है तुम्हारे भारत माता को जंजीरों में कैद करके रखा गया है, इसीलिए वो लोग तुम्हें वहाँ खेलें। इसीलिए वो 16 साल का बच्चा अपना गुल्लक फोड़ता है और एक कारतूस के लिए पैसा देता है अपने मास्टर को, और उस कारतूस से लड़ाई शुरू होता है, जिससे लोग ट्रेन लूट के उसके बाद उससे कारतूस छीन के लाते हैं, आज़ाद हिंद की लड़ाई में लड़ते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखते हैं जोर कितना बाजू है कातिल में। इन तीनों पार्टियों को देखेंगे। भाजपा अकेले है, अकेले रहेगी और इसका कोई टक्कर देने वाला है ही नहीं, इनका विकल्प नहीं। क्योंकि पेड़दार, जिस पेड़ में फल होता है ना वो झूला हुआ है ना, वहाँ ईंटा पत्थरों से चोट किया जाता है। जिस पेड़ में फल नहीं होता है ना उसको कोई ईंटा नहीं फेंकता है। इसी तरह मोदी जी है, फलदायक पेड़ है, लोगों का ईंटा चलने दीजिए ना, फल पाए। वो तो गंगा जल की तरह है, अच्छा पानी गंदा पानी सभी जा रहा है, वो सबको महसूस कर रहे हैं।
मगर ये जो कह रहे हैं कि 2022 में जो है नारा लग रहा है कि 2022 जाके है, 2024 बाकी है, 2022 में ढकेलेंगे, 2024 में वैसे ही गिर जाएगा। कहीं कुछ नहीं है भैया, कहीं कोई ढकेल नहीं पा रहा है, ये तो सामने ही दिख रहा है। और वो खुद ढकेले जा रहा है, इसीलिए तो दूसरों को कह रहे हैं, खुद ढकेले जा रहे हैं ना। और 2024 भी अपना पूरी जनता इसीलिए तो सामने आ जाके जागरूक होकर सामने खड़ी है, ये धक्का को देने के लिए उनको। और ये सारे पार्टियां चिल्ला के कुछ नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार को देख चुके, नोटबंदी ने हम लोग झेला है सब कुछ। आज हम लोग 200 रुपये लीटर सरसों का तेल खाने के बावजूद भी हम वोट देने को तैयार है, क्योंकि हमारी सरकार सही है। 1,000 रुपये का सिलेंडर लेने के बाद भी हम उनको वोट दे रहे हैं, क्योंकि मेरी सरकार सही है। और राम राज आ गया, राम राज आएगा। जो हम किताबों में पढ़ते थे, जो हम लोग किताबों में पढ़ते थे राम राज आएगा, आज सामने दिख रहा है। वो सतयुग था, कलयुग, उसमें कोई अंतर नहीं है। उस समय उड़न खटोला चलता था, आज प्लेन है। उस समय ब्रह्मास्त्र था तो परमाणु है। तो इसलिए राम राज आज मुझे दिख रहा है। और राम के रूप में मोदी जी आए हैं, और लक्ष्मण के रूप में योगी जी आए हैं, और हनुमान के रूप में तो सारे हिंदू वाहिनी के भाई है हमारे। जय श्री राम, जय श्री राम। आ गए हैं, एकदम आ गए। धरती में लोग बोलते हैं किसके रूप में? अखिलेश तो रावण के रूप में आए, रावण के रूप में आए, रावण के रूप में आए अखिलेश। मुलायम सिंह जिंदगी पर डर मारे, राम के सामने अयोध्या में गोली चलवा दिए। हनुमान जी को भक्त कहते हैं, डर मारे, और अयोध्या मंदिर में जाके गोली चलवा लिए। क्या राम के नाम का आपने मार्केटिंग किया, आप बता दीजिए। तो हर जगह बताते हैं पापा हनुमान भक्त है, वो शिव भक्त। तो क्यों गोली चलवाए अयोध्या में, क्यों गोली चलवाए? राम भक्त गए थे ना, राम भक्त गए थे ना वहाँ, तो गोली चलवाने क्या अधिकार था? उनको रोकने का काम करना चाहिए था, चलवाने का काम नहीं करना चाहिए था। अगर वो हिंदुत्व की बात करते तो गोली नहीं चलवाते, फूल बरसाते कि मेरे भक्त आए, मेरे राम के भक्त आए। जय श्री राम। जो इतने सालों में कुछ नहीं कर सका और आज दावा करता है कि मैं देश को तरक्की पे लेके जाऊंगा। कहाँ से तरक्की पे लेके? देश को, देश के अभी नहीं है वो, प्रदेश की कहीं के भी हैं वो, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं वो कुछ नहीं कर सकते हैं। उस समय में नल था, नल में पानी नहीं था, लेकिन आज मोदी जी की देन है कि जनता लाइट 24 घंटे उनको मिल रही है। रोडें एकदम स्वच्छ है, मंदिरें बन गई हैं। क्या नहीं मिला है? यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन योगी मोदी चाहिए। इतना क्यों चाहिए? क्योंकि उन्होंने काम किया है। जिसको दिख नहीं रहा उसके आंख में मोतियाबिंद हो गया है। पहले अपने आंख का इलाज करें, खुद ही दिख जाएगा कि क्या क्या काम किया है उन्होंने। प्रमोद यादव, प्रमोद यादव। यादव जी, हाँ। यादव जी एक बात बताइए, यादव जी आपको तो सपा वाली में होना चाहिए था, गलती से आ गए क्या? नहीं, हम भैया हमेशा सत्य के साथ देते हैं। और हमारा जब तक प्रधानमंत्री जी रहेंगे, बनारस में उनको कोई हरा नहीं सकता है। मोदी जी के पार्टी को, भाजपा को बनारस में हरा नहीं सकता। तो इस मुख्तार अंसारी के बेटे क्या कह रहे हैं? बस कह रहे हैं 10 तारीख को। अरे वो होता है ना राय का फोरन, जैसे दाल में छोकने वाला काम करता है, बस थोड़ा सा डाल देता है, तड़का मार देता है, और कुछ नहीं से ज्यादा कर पाएगा। बस यादव जी एक बात बताइए, अखिलेश जी तो आपके आस में हैं कि यादव जी हमारे पास आएंगे, आप मोदी जी के पास चल रही है। देखिए, मुलायम सिंह जी बोल के गए थे, मुलायम सिंह जी बोल के गए थे, थोड़ा ध्यान से यदि कोई आगे बढ़ना है तो मोदी जी के सहारा ले लो। पर वो सुने नहीं, इसीलिए आज बेचारा डगमगा रहे हैं। हर हर मोदी, डगमगा रहे हैं। और क्या डगमगा रही है। आज अपने बाबूजी का बात मान लिए होते हैं तो आराम से मुख्यमंत्री बन के रहे होते हैं। मोदी जी उनको खुद यहाँ का मुख्यमंत्री बना दिए होते हैं। बस अपनी पार्टी के लालच में कभी चाचा अलग, तो कभी फूफा अलग, तो कभी जो उनको बनाया अमरनाथ सिंह ने, उनको जब अलग करके बेचारे को मार दिया, तो दूसरे को क्या होगा? अरे तो सब संगे आ गए, पापा चाचा सब तो। अरे वो वही वाला बात हो गया ना भैया, दाल बनता है थोड़ा सा जीरा का फोरन वाला बात हो गया। इस समय साथ नहीं देगा तो बेचारा इकल्ला पड़ जाएगा, और कुछ पड़ जाएगा। हाँ। अरे यादव जी जितना हमने आपके लिए कर दिया कोई कर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जितना मोदी जी भी सबके लिए कर रहे हैं, यादव हिंदू मुसलमान सबके लिए, सबका विकास कर रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है भैया, सबका विकास कर रहा है। हर बार योगी सरकार। काहे आपको ऐसा लगता है ममता का खेला नहीं स्वीकार है? ममता खेला यदि खेलता है तो 3 सीट से 82 सीट नहीं आता। 3 सीट से प्लस 70 82 नहीं है, 70 प्लस है ना सर, 70 प्लस है ना वहाँ पे। तो अब की बार खेला होगा। बीजेपी का नाम है
क्या उम्र है आपका? इधर आओ। मेरा नाम 12 साल उम्र है। 12 साल उम्र है। यहाँ मोदी जी को देखने आए हो? हाँ। क्या अखिलेश वाले में नहीं जाते? नहीं हाँ? नहीं। क्या मोदी पसंद है, अखिलेश क्या नहीं पसंद है? काहे की गरीब का सेवा किए हैं मोदी, इसलिए पसंद है। मोदी गरीब का सेवा करें। हाँ। और अखिलेश हमको क्या पता। हाँ? अखिलेश योगी का गरीबों का विरोध करते हैं। हाँ। और मुसलमान को लाते हैं। हैं?